हम स्कूल पहुंच चुके हैं, आपको पीछे दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हैं स्माइल करो 7 से और उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। दोस्तों आज के व्लॉग में मेरे साथ हैं हुज़ैफ़ा भाई और वसीम भाई। वसीम भाई इस वक्त कैमरे पे हैं तो वीडियो बना रहे हैं हमारी। तो आज का दोस्तों व्लॉग है कि शाम के करीब ही है टाइम, यानी कि असर के बाद और मगरिब से पहले। तो अभी अपने डेरे में बैठे हैं अपने घर में, इसलिए आज स्कूल ऊपर से देखा, ये हमारे साथ ही स्कूल है ऊपर से, यानी कि डेरे के ऊपर से इजीली नज़र आ जाता है। तो स्कूल वीरान पड़ा है, तो बहुत सी आज फीलिंग उदासी सी है, जो अपना मादी याद करते हैं कि उस वक्त कैसी रौनक होती थी और इतने लोग होते, इतना प्यारा माहौल होता। ठीक है, अब निकलते हैं स्कूल की तरफ, आपको अपना स्कूल दिखाते हैं और जहाँ हम पढ़ते भी रहे छोटे होते, उधर ही खेलते रहे हैं। लेकिन आज जब स्कूल को देखा तो स्कूल एक वीरान, यानी कि वीरान ही पड़ा हुआ है। तो कोई लड़का छोटे से लेके बड़े तक कोई गेम नज़र नहीं आई, कोई लड़का नज़र नहीं आया। तो इसी बिना पर आज का व्लॉग है। तो इंशाल्लाह आपको स्कूल लेकर जाते हैं, उधर का विज़िट करवाते हैं और जो जो उधर गेम खेली जाती थी, जो जो मामला थे हमारे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें ज़ैफ़ा भाई, ये ज़ैफ़ा भाई हैं, करेंगे हम स्टार्ट इंशाल्लाह गेम शेम। तो लेकिन अभी थोड़ा सा बिज़ी हैं कारोबार की वजह से, पैसे कमाने की वजह से। तो निकलते हैं आप घर से और जाते हैं स्कूल की तरफ। ये वसीम भाई हैं जो वीडियो बना रहे थे, तो अभी इनके पास कहते ने ये स्टैंड को कवर कर रहा है और हुज़ैफ़ा भाई बैक को, और अब निकलते हैं अपने डेरे से स्कूल की तरफ। ये साथ ही हमारे स्कूल है, पहले भी व्लॉगों में काफ़ी दफ़ा आप देख चुके हैं। ये हमारी छोटी सी गली बाज़ार, तो वो आगे बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर की टैंकी है ना प्लास्टिक की, वो स्कूल की है। तो ये साथ मक्की है, ये आगे से बच्चे छोटे आ रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये मक्की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है, बिजाई की हुई, तो ये भी पकने के करीब है। और इसके साथ ही स्कूल की दीवार है, ये छोटी सी गली इधर से जाती है। तो ये मक्की भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बस पकने के करीब हैं। ये छलियाँ लगी, ये एक छली खाली है, मैं आपको नजर, इसमें दाने तो कम है लेकिन ये पक चुकी है। ये देखें, इसकी ये दाढ़ी वगैरह, छोटे होते से दाढ़ी कहते थे कि छलियों की भी दाढ़ी होती है। तो ये हरियाली देखें माशाल्लाह, गांव की अपनी लाइफ है, अपना माहौल है। ये यहाँ तक हमारी मक्की है, यहाँ तक। ये भी इधर पट्ठे हमने बीजे हुए थे, तो अभी कटाई कर लिए, अभी कोई और फसल बीजेंगे। तो ये साथ हमारे दोस्त हैं सियाद भाई, उनकी है ये मक्की। ये हमारा स्कूल का एक छोटा दरवाज़ा आ गया, इस साइड से ये छोटा सा बनना जाता है। तो इधर कोई सड़क तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये खुद ही अपनी तरफ से छोड़ी है हमने ज़मीन में से। तो ये आगे से लोग पट्ठे वगैरह लेकर आ रहे हैं। क्या हाल है जी? और सुना, किथों इन्ना वड्डी पंड? दो बकरियां ने, दो बकरियों के लिए इतनी पंड बड़ी। ये मेरे कज़न है और अपनी बकरियों के लिए लेके जा रहे हैं बहुत बड़ी पंड। ये हमारे स्कूल का दरवाज़ा, इधर से दरवाजे को लॉक लगा हुआ है, तो ऊपर से गुजरना पड़ेगा। गुजरो भाई बच्चों। ये हुज़ैफ़ा भाई फर्स्ट टाइम परली तरफ छाल मारेंगे, और ये सामान वगैरह भी अब पकड़ाना पड़ेगा इस तरह। ये और आगे वसीम भाई, आराम नाल पर किधरे दिख पावे। चलो जी, कैमरा 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 पकड़ाता हूँ, उसके बाद मैं। तो ये ज़ैफ़ा भाई छलांग लगा चुके हैं, ये वसीम भाई अब लगाएंगे। वसीम भाई लाओ छाल, ये छाल मारने लगे हैं, लागी छाल। अब मैंने भी छलांग लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर से बैठकर आपको स्कूल दिखा दूं। ये हमारा स्कूल है और इस वक्त देखें कितना सुनसान पड़ा। इस वक्त इतनी रौनक होती थी, बल्कि असर के फौरी बाद लड़के आने शुरू हो जाते थे।
ਅਸੀਂ ਭਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। चलो यार चल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम स्कूल पहुंच चुके हैं। आपको पीछे दिखाई है जो हमें माशाल्लाह स्कूल वाले टीचरों ने पक्की बनवा के दी। और दूसरा हम इधर ग्राउंड की तरफ आए, अभी दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। और जो इन चीज़ों के पीछे मेहनत है वो हमारे बहुत ही माशाल्लाह शफीक उस्ताद पढ़ते ना, छोटे होते इनके पास ट्यूशन मैंने तो पढ़ी है, लेकिन इंतहा की इनसे स्ट्रगल, इनकी मेहनत और इनसे मोहब्बत जो मुझे तकरीबन इस स्कूल में कितने भी टीचर आए, कोई ये नहीं कि मेरे सारे करीब खड़े हैं, इस बना पर ये बातें कर रहा हूँ। हकीकतन जो हमें इनसे मोहब्बत और इनकी स्ट्रगल और एक बच्चे की लगन उसे पढ़ाने की, उससे मेहनत करने, उससे मोहब्बत करने की इंतहा की मैं देखी। ये हमारे सारे सर आज़म साहब। तो अब मैं इसके बाद जितनी भी आपको चीज़ें दिखाऊंगा, ये जितनी भी इधर मेहनत माशाल्लाह ये सर जी की है। इंशाल्लाह जितने भी हमारे गांव में लड़के हैं इस वक्त पढ़ाई के सिलसिले में, तो माशाल्लाह सर जी पूरी सपोर्ट करते हैं हर एक लिहाज से। अपने घर में हर एक लिहाज से उन्हें तामन भी करते हैं, खाने पीने की हद तक भी, पढ़ाई तो साथ इंशाल्लाह चल ही रही है। तो सर के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इत्तेफाकन हम आए हैं तो सर अभी भी पानी लगाने आए थे, मैं पहले भी 2-3 दिन पहले आया हूँ। तो इधर स्कूल में वैसे बंदा ही नहीं, इधर तो कोई एक, लेकिन सर फिर भी टाइम घर से निकाल कर ये पौधों को जो मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे जो भी इधर लगे, इतने बड़े हो चुके हैं, जो ग्राउंड बन चुके हैं हमारे माशाल्लाह, ये हमारे सर की मेहनत। तो इत्तेफाकन सर जी मौजूद थे तो मैंने सर को आपको मिला दिया। ये इनका नाम सर आज़म साहब हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनकी लम्बी इन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे और आसानियाँ पैदा फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर ताहयात रखे। तो ठीक है सर जी, चलो ठीक है, दिखाओ। गलत ना हो जाए। क्या पता नहीं हो गया ना, पता नहीं क्या क्यों उधर हो रहा वीडियो, तो इधर बना रहे हैं, मेरे काला हो जाएगा। जी दोस्तों, हम स्कूल पहुंच चुके हैं और इस वक्त स्कूल में बैठे हैं और माजी याद आता है तो एक उदासी होती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इधर का कोई माहौल इस तरह बने कि बच्चे इधर खेलें भी और वैसी रौनक हो जैसी आज से पहले होती रही है। इधर माशाल्लाह काफ़ी बड़े लड़के भी, जैसे नाट होता है, दफ़ी वगैरह, वॉलीबॉल, वो भी खेलते रहे हैं। पिछले व्लॉग हैं कहीं, उसमें आपने देखा होगा। तो इसके अलावा क्रिकेट हमारी इधर होती थी काफ़ी, बहुत लड़के खेलने आते थे क्रिकेट। इतना शौक़ होता था कि असर की नमाज़ होती है और हमें फ़िक्र होती, बल्कि रात को फ़िक्र होती सुबह हमारा इनके साथ मैच है और इस तरह मैच है, हमने जीतना है, उन्होंने जीतना है, ऐसी ही हमारी सोच होती। तो असर का टाइम होता तो फ़ौरी नमाज़ पढ़ने के बाद हम स्कूल पहुंच जाते। उस वक्त पिच भी हमारी कच्ची होती थी तो इतना इंतज़ामात भी नहीं थे, तो पिच भी कई दफ़ा कोई हम आपस में झगड़ा हो जाता तो पिच कुछ दिनों बाद उखाड़ी होती, पट जाते इधर मकसद गाँव वाले, कोई ना कोई लड़का जिसके साथ कोई झगड़ा होता या कोई मसला मिसाल बनता, तो ऐसे भी मामला रहे हैं। लेकिन अब पिच भी पक्की है, मकसद के खेलने के सोर्स भी पूरे हैं, लेकिन लड़के नहीं हैं। और दफ़ी वगैरह जो नट वगैरह वो भी सारे सोर्स पूरे हैं, नट भी पड़ा है, सब चीज़ें, दफ़ी वगैरह वॉलीबॉल हैं, लेकिन लड़के नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ डंडा चौको खेलते बच्चे, छोटे छोटे सैकली और इस तरह की जो सरगर्मियाँ छोटी छोटी बच्चों की, तो वो भी अपनी इधर सरगर्मियाँ शौक़ अपने पूरे करते। लेकिन अब कुछ दिनों से इतनी उदासी होती है ये सारा माहौल देख के कि माशाल्लाह अल्लाह ने पूरा स्कूल भी, रौनक भी स्कूल में ज़्यादा, ये फल फूल आप देखें, ये पौधे वगैरह, इसमें माशाल्लाह इतना प्यारा माहौल बन चुका है कि दिल करता है। अब तो पहले तो ये घास वगैरह भी इतना नहीं था, ना घास था ना पौधे थे। तो ये भी हमारे जो सारा आपको पहले दिखा चुका हूँ इत्तेफाकन हमारे सर आज़म साहब, ये उनकी माशाल्लाह मेहनत है, उन्होंने इंतहा की मेहनत की इस मामले में। और वैसे भी माशाल्लाह वो स्कूल की बेस में भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन आज का जो मेन मैसेज है, जो मेन बात है जिसकी परेशानी, वो सारी ना ये गुर्बत है। गुर्बत, बेरोज़गारी, ये इतनी हमारे में आम हो चुकी है कि हम इतने परेशान हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम ये खेल वगैरह जो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, इस पे एक दूसरे के साथ मिलकर ये सरगर्मियाँ हम अपने शौक़ पूरे कर सकें। ऐसी हालात हो चुकी है। पहले तो घर में कमाने वाला भी एक आधा होता तो माशाल्लाह सारे खेलने होते इधर, लेकिन अब सारे घर के कमाने वाले हैं, फिर भी हमारे पास तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा नहीं है कि हम मिलजुल कर खेल लें या इस तरह की कोई सरगर्मी या कोई गेम वगैरह कर लें। तो इस तरह के मामलात में बहुत परेशानी आती है। ये सारा होता तब है जब हम
जब छोटे होते हैं या जब हमें कुछ करने का मौका होता है तब हम कुछ करते नहीं, और जब हमारे सर पर बर्डन जो इर्दा गिर्द का हमारे होता है, घर का होता है, हमारा अपना होता है, जब हमारे सर पे डल जाता है फिर हम काम के लिए निकल जाते हैं, फिर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, ना काम होता है ना ख्वाहिशें पूरी होती हैं। तो इसी बना पर ये बस आपको यही मैसेज देना है कि आज के जो हालात हैं ना, इसमें पहली बात तो हमारे दिलों में एहसास ही ख़त्म हो चुका है। अगर हमें एक दूसरे का एहसास होगा, हमारे एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही होगी, फिर तो हमारे मामलात ही दुरुस्त होंगे और हम इकट्ठे होंगे। और इस वक्त यही जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है और हमारे दिलों से एहसास ख़त्म है, इसी बना पर हम इकट्ठे भी नहीं हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं है, और जो बरकत थी अल्लाह की तरफ से वो भी उठ चुकी है। तो बस आपके गांव में या अपने आपके शहर में तो पता नहीं किस तरह के हालात होंगे, लेकिन हमारे गांव में जो इस वक्त है कि इतनी रौनक होती, बाज़ारों में इतने इतने लड़के माशाल्लाह इधर नज़र आते, लेकिन अब सारे काम पे ईद वाले दिन कोई 1-2 दिन इधर आएंगे तो गांव में रौनक होगी और स्कूल में होगी। अदरवाइज़ जो बस छोटी बेस पे बच्चे हैं वो भी अपने जैसे कि मोबाइलों में गुम है, फिल्मों में गुम है, बस इसी काम पे लग चुके, जो सारा नुकसान है टोटल लड़कों का, उसकी स्टडी के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से। अगर इस तरह की कोई सरगर्मी हो, मैच वगैरह की या ऐसी, और क्रिकेट की होगी, फुटबॉल की होगी, जो भी होगी, खेल के लिहाज से कोई भी, तो उसमें बहुत ही इंसान का फ़ायदा है। उसमें एक बंदे के अंदर हौसला पैदा होता है, बंदे को मकसद के जिस्मानी लिहाज से भी बंदा बेहतर हो जाता है, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत की बिना पर भी एक दूसरे के करीब होते हो। क्यों ना हम गेम में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ये आज जीतते हैं कल हारते हैं, लेकिन इसमें हमारा बहुत फ़ायदा होता है। हमारे अंदर ना एक यानी कि कुव्वत आती है, एक हौसला पैदा होता है कि अगर हम हार भी जाते हैं फिर भी हमारे अंदर हौसला होता है, नेक्स्ट टाइम हमें जीतने की ख्वाहिश होती है। अगर जीत जाते हैं फिर भी हमारे अंदर हौसला होता है कि नेक्स्ट टाइम हमें हारने की भी कोई परेशानी होती है। तो इस तरह की सरगर्मियों से, इस तरह की एक्टिविटी जो भी हैं वो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है, हमारे बच्चों के लिए, जो हमें करनी चाहिए। तो बस आज का यही है, स्कूल में आए थे, उदासी थी, परेशानी थी, माजी के दिन याद आते हैं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, लड़कों को कहेंगे, दावत देंगे कि आप कोशिश करें, खेलने आएँ, सरगर्मियाँ जो इनके लिए जो चीज़ें हैं वो फराहम करेंगे छोटे बच्चों के, वो आस्ता आस्ता खेलेंगे, इंशाल्लाह रौनक लगेगी, ये मोबाइलों से उनकी जान छूटेगी, और उसके बाद और जो भी मकसद उनकी सेहत के लिहाज से भी उनका फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये छोटा सा हमारा व्लॉग, तो ये स्कूल की बिना पर अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारे स्कूल में है। तो दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।